पिछले 2-3 महीने में रिटेलर किसी आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है तो वो यही आईपीओ है एनटीपीसी ग्रीन का। सबने अपने हर एक डीमैट अकाउंट में एक एक शेयर तो एनटीपीसी का रख रखा है ताकि जैसे ही एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आए वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाए। पर ये आईपीओ फाइनली एक ऐसे समय पे आ रहा है जहां पे मार्केट अपने टॉप से 10% टूट चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में पोर्टफोलियो में लोगों के डीमैट अकाउंट में थोड़ा सा पेन आ चुका है, त्राही त्राही मचनी स्टार्ट हो गई है और फाइनली ये आईपीओ आ चुका है। देखिए, क्या ये एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आपके पोर्टफोलियो को, और जिस दिन ये लिस्ट होगा उस दिन आपके डीमैट में अगर इसका अलॉटमेंट मिलता है तो उसके बाद आपको ग्रीन ग्रीन कर देगा पोर्टफोलियो, या ये भी एनटीपीसी ग्रीन नहीं रेड हो जाएगा? आपको क्या लगता है अपनी उम्मीद में कमेंट करिएगा। डिटेल में हम इस कंप्लीट आईपीओ को डिस्कस करने वाले हैं, पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है, सारे पॉइंटर्स को समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो हर एक फैमिली के डीमैट अकाउंट आपका होना चाहिए, एक नाम से एक नहीं है। फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पिन कमेंट में मिल जाएंगे, काफी एडिशनल पॉइंटर्स में मिल जाते हैं आपको, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर फ्रॉड चैनल से बच के रहेगा। मरमान फ्रॉड चैनल आ चुके हैं, ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं कंपनी के आईपीओ की। एनटीपीसी ग्रीन नाम है, होली ओन सब्सिडरी है एनटीपीसी की। ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम करती है, चाहे वो डायरेक्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ हो चाहे इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो, दोनों तरीके से कंपनी ग्रो करने की कोशिश करती है। एज ऑन 31 अगस्त 2024 कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3000 मेगावाट से ज्यादा है, जो अमेजिंग हो जाती है। अगर हम कंपनी की बात करें ना, देखिए ग्रीन एनर्जी एक ऐसा सेगमेंट है जो इंडिया में अच्छा ग्रो कर रहा है। सबको दिख रहा है कि यार सस्टेनेबल ग्रोथ आने वाले समय में अच्छा हो सकता है। फॉरेन में, यूएस में, इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा ग्रो कर रहा है। पर जैसे ही ट्रंप आता है यूएस का प्रेसिडेंट बनके, उनका थोड़ा सा सिंपल सा मानना है कि यार जो ट्रेडिशनल ऑयल है, फ्यूल है, वैसे ही काम होगा। रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है, काम कर रहे हो बट ज्यादा उनका फोकस नहीं है। तो उसके बाद में इन तरीके के शेयर पे थोड़ा सा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था। आईपीओ ओपन होने वाला है 19 से लेकर 22 ऑफ नवंबर, यानी कि नेक्स्ट वीक में। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 25 को, रिफंड या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे 26 को, और टेंटेटिव आईपीओ की लिस्टिंग डेट होने वाली है 27 ऑफ नवंबर। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में 138 शेयर्स का एक लॉट है, 14,904 रुपीज का एक लॉट होने वाला है। रिटेल में वन टाइम ओवर सब्सक्राइब होने के लिए रफली 5,90,000 एप्लीकेशन की ही रिक्वायरमेंट है, ज्यादा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स का एक बास्केट हो जाएगा, 2,08,656 रुपीज का होने वाला एक बास्केट, एंड 21,000 एप्लीकेशन आते ही स्मॉल एचएनआई फुल हो जाएगा। और बिग एचएनआई के लिए सिर्फ 42 एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है, जहां पे 68 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन अप्लाई हो जाए। आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ का पूरा पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। फ्रेश इशू है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। प्राइस बैंड 102 से लेके 108 का प्राइस बैंड है। रिटेल में आपको कट ऑफ प्राइस चूज करना होता है, कोई मस्ती मत करिएगा। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार देखो रिटेल पूरा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है या पूरा नहीं भरा है, तो हम लोग ना 102 का प्राइस डाल देते हैं। 108 में नहीं तो हमें तो 102 में मिल जाएगा, हमें तो डिस्काउंट में मिलेगा। आपको मेजॉरिटी केसेस में अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 138 शेयर्स का एक लॉट है, 10,000 करोड़ है, एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। एम्प्लॉइज के लिए डिस्काउंट है 5 रुपए का, पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है शेयर होल्डर के कोटा के रिलेटेड कि कितना कोटा होगा और कितना डिस्काउंट होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कोटा की अपडेट आपको अगले 2 दिन में आ जाएगी, मतलब ट्यूसडे तक आ जाएगी वर्किंग डेज में। पर डिस्काउंट वहां पे शेयर होल्डर्स पे कोई भी नहीं होगा। QIB 75%, रिटेल सिर्फ 10% और एचएनआई कैटेगरी 15% का होने वाला है। मतलब इस आईपीओ में मेजर एलोकेशन जाने वाला है बड़े प्लेयर्स के पास। तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये देखना कि किस तरीके से इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी हमने रिसेंटली एक आईपीओ में, जो बहुत बड़ा आईपीओ था और बहुत नेगेटिव भी था बिकॉज वो कंपनी लॉस में चल रही थी, उसके बाद उसकी लिस्टिंग अच्छी हो जाती है एंड टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन वो अच्छा कर भी जाता है। स्विगी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे एंकर बुक काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और रिटेलर्स के पास माल नहीं था, क्योंकि किसी ने भी लगाया नहीं। मैंने भी एक आईपीओ का वीडियो बनाया था स्विगी पे, थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर दी थी तो इतनी गालियां पड़ी थी, मतलब उस आईपीओ के लिए इतना नेगेटिव सेंटीमेंट हो रखा था सबके मन में कि उस आईपीओ पे रिटेल आदमी जो वीक प्लेयर होता है उनके पास ज्यादा माल बचा ही नहीं। इस आईपीओ में भी देखने वाली बात होगी कि क्या स्ट्रांग प्लेयर इसमें आईपीओ में अपना अलॉटमेंट होल्ड करता है या उसके पास अच्छा रिस्पॉन्स आता है, या फिर रिटेलर्स बिकॉज वहां पे बहुत एक्साइटमेंट हो रखा है वो लोग भर भर के आते हैं। देखिए बाय द वे मैं हर बार कहता हूं, अगर आप एक नाम से 2 एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। पर अगर आपके पास किसी भी डीमैट अकाउंट में एक शेयर है एनटीपीसी का, तो आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक आप अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कोटा प्लस एक आप अप्लाई कर सकते हैं रिटेल की एप्लीकेशन, या फिर आप एक अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कोटा प्लस एचएनआई बिग की एप्लीकेशन, या फिर एक आप अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कोटा में
प्लस HNI स्मॉल की एप्लीकेशन, यानी कि आप दो एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। एक तो हो जाएगी शेयर होल्डर कोटा में, प्लस किसी भी तरीके की एक और एप्लीकेशन, चाहे रिटेल, स्मॉल HNI, बिग HNI, वो आप पे डिपेंड करेगा, पर ये दो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कोटा में सबसे ज्यादा चांसेस होता है अलॉटमेंट का, बिकॉज वहां पे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है। अगर किसी के पास फंड्स कम है और उसे कोई भी आईपीओ पसंद आता है, यहां पे मैं कोई एडवाइस या कोई टिप नहीं दे रहा, मैं जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, कोई भी आईपीओ उसको पसंद आता है और उनके पास पैसा कम है, तो हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए शेयर होल्डर कोटा को। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं, 32,000 करोड़ के एसेट्स हो चुके। रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 170 करोड़ का था, बढ़ते बढ़ते अगले ही साल में ब्रिलियंट 2000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। 1000% के ऊपर की ग्रोथ रेट है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2023 वर्सेस 2024 में 100% की ग्रोथ रेट आई है। और अगर हम 30 सितंबर 2024 तक की बात करें तो 175 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ऑलरेडी दिखा चुकी है। इस कंप्लीट चीजों को देखते हुए कंपनी की बोरिंग 17,000 करोड़ की आती है। जितना आईपीओ का साइज है उससे ज्यादा कंपनी के पास आज के दिन बोरिंग अवेलेबल है, और जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है उस वैल्यूएशन पे 91,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। पी रेशियो निकल के आ रहा है 260 का और ईपीएस है 0.42 का। जो पी रेशियो है, बाय द वे, इससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा पीयर कंपैरिजन से। तो सबसे पहले हमारे सामने पीयर कंपैरिजन आएगा अदानी ग्रीन, जिसका पी रेशियो चल रहा है 259 का, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल PLC जिसका पी रेशियो चल रहा है 47 का, और अभी जो रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई है एक में ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट की, वो लिस्ट हुई थी 25 के पी रेशियो पे। और बाय द वे, सिर्फ 25 का पी रेशियो होने के बावजूद भी कंपनी अच्छा कर नहीं पाई मार्केट में लिस्टिंग के बाद, वहां पे प्रेशर में रहा। और ये कंपनी सीधा एनटीपीसी ग्रीन, जिससे हमें बहुत उम्मीद थी, 260 का पी रेशियो डिमांड कर रही है, मतलब वैल्यूएशन वाइज काफी रिच है, काफी हाई है। अगर मैं एक लाइन में इसकी वैल्यूएशन को समराइज करने की कोशिश करूं ना, अगर सब कुछ ठीक होता तब फिर भी इतनी रिच वैल्यूएशन शायद काम कर जाती, पर अभी तो वैल्यूएशन हमें रिच लगने वाली है, बिकॉज मार्केट भी करेक्ट हो चुका है। एक ऐसा प्राइस जिस पे इस कंपनी की लिस्टिंग होनी चाहिए थी, मतलब लिस्टिंग के बाद एक दमदार लिस्टिंग होने के बाद जो प्राइस होना चाहिए था, उस प्राइस पे तो कंपनी आईपीओ आ रहा है। कंपनी ने कहा अच्छा इतना एक्साइटमेंट है, कोई बात नहीं, हम ही कैपिटलाइज कर लेते हैं इस एक्साइटमेंट को, हम ही रख लेते हैं। आपको इतना ही अच्छा लग रहा है ना हमारे शेयर, ले लो, पर हम थोड़ा महंगा लेंगे क्योंकि हमें आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पर एट द सेम टाइम अगर हम सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट देख रहे तो वैल्यूएशन बहुत महंगी लग रही है, जो है भी सही 260 की। पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं, कंपनी का रेवेन्यू पिछले 8 सालों में 40 टाइम्स हुआ है, 60% की CAGR ग्रोथ है, मतलब कंपनी ग्रो भी अच्छा कर रही है, रेवेन्यू भी अच्छा है, और कंपनी एक रिच वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, कह रही है भैया अगर आपको हमारे लिए इतना ही वेट था तो आओ अब हमारा प्राइस भी दे दो। तो अब हमें ये देखने वाली बात होगी, देखिए जिस तरीके की वैल्यूएशन है ना, महंगी है, सबको पता है, तो ऐसी वैल्यूएशन में यूजुअली रिटेलर्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस हमें नहीं देखने को मिलता पास में। आप भी अपने ओपिनियन को कमेंट कर दीजिएगा, मतलब आम आदमी को समझ आने लग गया है। एक ऐसा समय था जहां पे आम आदमी रिटेलर नहीं समझता था कि वैल्यूएशन क्या है, आप किसी भी प्राइस पे कुछ भी चिपका जाओ, वो कहता था आ जा भाई ले लेंगे। पर अब धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती जा रही, तो लोगों को समझ आ जाएगा। पर एट द सेम टाइम प्योरली फ्रॉम आईपीओ पर्सपेक्टिव ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या बड़े प्लेयर्स को ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगती है, बिकॉज उनकी CAGR ग्रोथ रेट रेवेन्यू की बहुत अमेजिंग है, वो आने वाले फ्यूचर में बेट करते हैं या नहीं करते। तो एंकर बुक किस तरीके से अलॉटमेंट आता है, इस पे काफी कुछ डिपेंडेंट होने वाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 7.39% का एवरेज का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.89 की है, थोड़ी सी रिच है। पैट मार्जिन 16% का, जो एक्चुअली अच्छा हो जाता है। फाइनली अगर हम एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आईपीओ का प्राइस है 108 रुपए का। इनिशियली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 20 रुपीज का, अगर मैं 15 दिन पहले की बात करूं जब मार्केट इतना करेक्ट नहीं हुआ था, ये कम होते होते 10 रुपए आ गया। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय एक्चुअली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 1.5 से 2 रुपए का, यानी कि मात्र 1-2% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ग्रे मार्केट में जो एक्साइटमेंट था उसका प्राइस बैंड देखने के बाद तो कंपैरेटिवली कम हो गया। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ यार इसने तो कुछ वैल्यू छोड़ी नहीं, या नहीं इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी जब बड़े लोग इसमें अप्लाई करने आ जाएंगे? अपने ओपिनियन को कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में मत जाएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू वेरी सून।